मुझे मेरी बीवी सारा हफ्ता बहुत प्यार देती, लेकिन सोमवार की रात मुझे करीब भी ना आने देती और दूसरे कमरे में जाकर सो जाती। एक रात मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैं उस कमरे में चला गया। वहां देखा तो बीवी नहीं थी। जब एक पुराने स्टोर के पास से गुजरा तो चीखों की आवाज आ रही थी। जब मैंने कमरा खोला तो मेरे होश उड़ गए। वहां तो मेरी बीवी। मैं अकेला बिस्तर पर करवट बदल रहा था और अब मुझे अपनी बीवी के बगैर बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था और इसीलिए मैं अपनी बीवी के कमरे में चला गया ताकि उसे कमरे में वापस ले आऊं। मेरी बीवी हर सोमवार की रात अलग कमरे में गुजरती थी। अब तक तो मैंने उस पर कोई ऐतराज नहीं किया था, लेकिन आज की रात मेरे जज्बात मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं अपनी बीवी से दूरी बर्दाश्त कर सकूं। अपनी बीवी के कमरे में जाकर देखा तो वह वहां मौजूद नहीं थी। मैं हैरान था कि मेरी बीवी आधी रात को कहाँ जा सकती है। हमारा घर काफी बड़ा था। मैं अपनी बीवी को ढूंढने लगा। वो मुझे कहीं ना मिली। जब मैं स्टोर रूम के आगे से गुजरा तो मुझे चीखों की आवाज सुनाई दी। मैंने परेशान होकर जैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में स्टोर रूम में मिलेगी। हम 2 भाई थे और हमारी एक बूढ़ी माँ थी। अम्मा बहुत दिन से बीमार थीं और सारे घर का काम इधर उधर हो चुका था। हम दोनों लड़के थे, इसीलिए घरदारी नहीं देख सकते थे। जितना भी मुमकिन होता हम दोनों अम्मा का और घर का ख्याल रखते, लेकिन फिर भी औरत की कमी का एहसास होता। एक औरत जिस तरह घर संभाल सकती है, हम 2 भाई मिलकर भी इस तरह घर नहीं संभाल पाए थे। दिन अम्मा की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई तो उन्होंने अम्मा की हालत देखते हुए अम्मा को सलाह दिया, हम दोनों में से किसी एक भाई की शादी कर दें। उन्होंने माँ को अपना भाई की बेटी की तस्वीर भी दिखाई। वह बहुत ही खूबसूरत थी और वो अपनी भतीजी के लिए कोई लड़का देख रही थी। अम्मा को पहले ही नज़र में वो लड़की बहुत पसंद आ गई। अम्मा की सहेली उस लड़की की बहुत तारीफ कर रही थी कि उनकी भतीजी काजल घर बहुत अच्छी तरह संभालती है और वो पूरा घर आराम से संभाल लेगी। अम्मा भी घर की तरफ से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थीं, इसलिए उन्हें यह बात समझ आ गई कि अब उन्हें कोई बहू ले आनी चाहिए। अम्मा ने मेरे बड़े भाई को काजल की तस्वीर दिखाकर कहा कि अम्मा, भाई की काजल से शादी करना चाहती है। तो भाई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह गरीब लड़की से शादी करेंगे, क्योंकि वो खुद भी बहुत नेक थे और वो शादी पर कोई दहेज भी नहीं लेना चाहते थे, बल्कि सब कुछ खुद ही सेट करना चाहते थे। इसलिए फिलहाल वो शादी करने के लिए राजी नहीं थे। अम्मा ने जब मुझे काजल की तस्वीर दिखाई तो काजल मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई। बिल्कुल वैसी थी जैसी लड़ी डेचकियां मुझे पसंद थीं। भाई की तरह मैं भी बहुत अच्छी नौकरी करता था, इसलिए अम्मा ने सोचा कि वह भाई की जगह मेरी शादी करवा देती है। काजल बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान से थी। उसके पिता का अपना कारोबार था। उनकी हालत हमसे बहुत अच्छे थे। जब अम्मा काजल के घर रिश्ता लेकर गई तो अम्मा को लगा कि काजल के घर वाले इस रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे, लेकिन काजल के घर वालों ने मेरी अम्मा को बहुत इज्जत दी और रिश्ता भी कबूल कर दिया। हमारे घर की यह पहली खुशी थी। पापा के इंतकाल के बाद तो हमने खुशियां मनाना ही छोड़ दी थी। अम्मा भी अपनी बीमारी को भूलकर शादी की तैयारियों में मगन हो गई थी। बेटे के सिर पर सेहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों में चमक रहा था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया और मैंने सही मायनों में पहली दफा काजल को अपनी दुल्हन के रूप में देखा। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसका खूबसूरत चेहरा घूंघट डाले बैठी काजल मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने काजल को शादी का तोहफा दिया और उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। वो किसी हसीन मूरत जैसी थी। उसका चिकना सा जिस्म मेरे जज्बात को बेकाबू कर गया था। मैंने अचानक ही काजल के हाथों को चूम लिया। वो खामोश सी घबराई हुई बैठी थी। मेरी इस हरकत पर खुद में सिमट गई थी। मुझे उसका शर्माना भी अच्छा लगा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मोहब्बत उस पे लुटाने लगा। उसका नाजुक सा वजूद मेरे जज्बात के तूफान के आगे लम्हों में ही ढेर हो गया। काजल ने खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया था।
शादी की ये रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। काजल के रूप में मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गई थी। वो भी मेरी तारीफ करती थी और हम एक जिस्मानी ताल्लुक कायम कर चुके थे। अगले दिन काजल अपने घर चली गई और मैं सारा दिन बेचैनी से उसकी वापसी का इंतज़ार करता रहा था। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालत देखी तो मेरा मजाक उड़ाने लगे। उनकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गया तो वो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम्हें अपनी बीवी का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए। रात को जब काजल लौटी तो मैं उसके साथ कमरे में आ गया और अपनी बेताबी का इजहार करने लगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा उठी और मैंने फौरन ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मेरी और काजल की शादी को 4 दिन ही गुजर रहे थे कि काजल ने सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली। वाकई में ही वह घरेलू कामकाज में बहुत अच्छी थी। अम्मा तो काजल के कामकाज और उसकी जिम्मेदारी से इतनी खुश हुई थी कि उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी बखुशी काजल के हवाले कर दी। भाई तो काजल के सामने भी आने से कतराते थे। वो काजल से पर्दा करने की कोशिश करते और अपनी नज़रें झुकाए रहते। अपने सारे काम भी खुद ही किया करते थे। काजल से कोई काम कभी न कहता। काजल भी घर के माहौल से पूरी तरह वाकिफ हो गई थी और अब जाकर अम्मा को भी आराम और सुकून हासिल हुआ था। काजल घर के कामों के साथ साथ मुझे भी पूरा वक्त देती। वो मुझे हर रात इस कदर मोहब्बत देती कि मैं उसका दीवाना हो जाता। हर गुजरते दिन के साथ मेरा और काजल का रिश्ता मजबूत होता चला गया। हमारी शादी को 1 हफ्ता होने वाला था, लेकिन एक रात अचानक ही काजल ने अपना तकिया उठा लिया और कहने लगी कि आज रात वो अलग कमरे में सोएगी। मैं हैरान था कि काजल को अचानक ही क्या हो गया। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो कहने लगी कि नहीं, अब से वो हर सोमवार की रात को अलग कमरे में सोया करेगी। काजल की बात सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या आखिर ऐसा क्या तकलीफ हो गया है? मेरे लिए तो काजल के बगैर एक पल भी गुजारना मुमकिन नहीं था और वह पूरी रात की बात कर रही थी। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर काजल कहने लगी कि आप परेशान ना हो। दरअसल मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा पति बहुत मोहब्बत करने वाला होगा तो मैं हर सोमवार की रात अपने पति से अलग रहूंगी, और इसीलिए अब मैं अपनी मन्नत को पूरा करना चाहती हूँ। क्योंकि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी मन्नत कबूल हो गई है। मैंने कहा कि अगर ये तुम्हारी मन्नत है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरी बात सुन के वो कहने लगी कि उसके लिए भी मेरी जुदाई बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हम दोनों एक ही घर में हैं और मैं बस एक ही रात अलग गुजारा करूंगी। काजल तकिया लेकर कमरे से निकल गई। मैं बेड पर करवटें बदलते रह गया। काजल की गैर मौजूदगी में मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई, लेकिन मैं यह सोचकर खामोश हो गया कि बस एक रात की ही तो बात है। उसने सारी हफ्ते मुझे बहुत प्यार किया था। मैं एक रात तो उसके बगैर अकेले गुजार ही सकता था। अगली सुबह जब काजल कमरे में आई तो मुझे उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लगा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है? तो वो कहने लगी कि उसे अकेले कमरे में नींद नहीं आई। मैंने प्यार से उसे गले लगाया और कहा, अगर ऐसा ही है तो मुझे छुड़ाकर कर ना जाए करो। मेरी बात सुनकर काजल कहने लगी कि उसे हर हाल में अपनी मन्नत पूरी करनी है और कुछ ही वक्त में उसे मेरे बगैर रहने की आदत हो जाएगी। मैंने काजल को तंग करने के लिए कहा कि तुम बहुत जालिम हो, खुद पर भी जुल्म करती हो और मुझ पर भी जुल्म करती हो। तुम कोई और भी तो मन्नत मांग सकती थी, लेकिन तुमने तो मुझे तड़पाने के लिए ऐसी ही मन्नत मांगी है। काजल ने हल्के से मुझे देखा और घर के कामों में मसरूफ हो गई। मैं अम्मा के पास जाकर बैठा तो वो काजल की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि मेरी माँ को बाकी सांसों की तरह काजल से कोई तकलीफ नहीं था। अब घर बहुत अच्छी तरह संभल गया था और सभी अपनी अपनी जगह बहुत खुश थे। काजल ने माँ की भी इतनी अच्छी देखभाल की थी कि माँ की सेहत भी बेहतर हो रही थी। किसी ने सच ही कहा है कि अच्छी बीवी घर को जन्नत बना देती है, और वाकई काजल ने मेरा घर जन्नत बना दिया था। बस वो सोमवार की रात मुझे तड़पता हुआ छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाती और यही बात मुझे अच्छी नहीं लगने लगी थी।
मैं अकेला बिस्तर पर लेटा काजल की गैर मौजूदगी को महसूस करता। मुझे काजल की बाहों में सोने की आदत हो चुकी थी। जब तक मुझे नींद न लग जाती, काजल मेरे बालों में अपनी उंगलियों को फिरती रहती और अब मुझे उसके बगैर नींद भी नहीं आती थी। काजल ने मुझे अपना आदी बना दिया था। ऐसे ही एक रात काजल दूसरे कमरे में चली गई तो मुझे अकेले नींद ही ना लगी और मैंने फैसला किया, अब मैं काजल को खुद से अलग नहीं रहने दूंगा और इस दूरी को मिटा दूंगा। और यही सोचकर जब मैं काजल के कमरे में पहुंचा तो वो मुझे ना मिली। तो उसे ढूंढते हुए मुझे स्टोर रूम से चीखों की आवाज़ आई तो मैं फौरन ही स्टोर में घुस गया। मेरी बीवी काजल मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में मौजूद थी और वह बुरी तरह चीख रही थी, जबकि मेरा भाई उसके दोनों हाथों को पकड़े हुए उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो मेरे भाई ने मुझे कहा, ये तेरी बीवी यहाँ अपने यार के साथ छुपकर मुलाकात कर रही थी। और जब मैं अंदर आया तो ये चीखने चिल्लाने लगी, इसका आंशिक तो भाग निकला। जब मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊंगा, ये उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगी और कहने लगी कि तुम्हें कहेगी कि मैं इसकी इज्जत पर हमला करने वाला था। अपने भाई की बात सुनकर तो मेरा गुस्से से चेहरा लाल हो गया। मैंने आगे बढ़कर काजल के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार किया। काजल जो बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, थप्पड़ खाकर सकते में आ गई। वो मुझसे कहने लगी कि आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि काजल किस हुलिये में आधी रात को स्टोर रूम में खड्डी आई थी। वो कह रही थी कि वह यहाँ अपने किसी आशिक से मुलाकात करने नहीं आई थी, बल्कि मेरे भाई ने उसे बुलाया था। मैं अपने नेक और पाक भाई के खिलाफ उसके मुंह से जहर भरे अल्फाज सुनकर दंग रह गया था। मैंने काजल को बालों से पकड़ ढाकर घसीटता हुआ कमरे में ले आया। मैं जिस औरत को अपनी इज्जत समझता था और जिससे इतनी मोहब्बत करने लगा था, उसने मेरी ही पीठ में खंजर घोंप दिया था। आज मुझे समझ आया था कि सारा हफ्ता मुझे खुश करने के बाद सोमवार को दूसरे कमरे में जाकर क्यों सोया करती थी। मैं जान गया था वो इसकी कोई मन्नत नहीं, बल्कि अपने आशिक से मुलाकात का वक्त है। अगर आज मेरा भाई उसे ना देखता तो शायद मुझे उसकी इस हरकत का जिंदगी पता ना होता। मैंने काजल को कहा कि अभी और इसी वक्त अपना सामान बांधो और अपने घर चली जाओ। मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। काजल मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मुझे कहने लगी कि मैं एक बार उसकी बात सुन लूं। वैसे तो काजल की किसी बात पर अब मुझे एतबार नहीं आने वाला था, लेकिन मैं उसे एक मौका देना चाहता था। मैंने काजल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, तुमने जो भी कहना है एक बार ही कह दो। वो कहने लगी कि शादी से पहले एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन दोनों के बीच ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था कि जिस पे काजल को शर्मिंदा होना पड़ ढे। वो लड़का भी काजल को पसंद करता था, लेकिन उसके घर वाले रिश्ता भेजने के लिए राजी नहीं हुए। काजल के पास उस लड़के के दिए हुए कुछ तस्वीर मौजूद थे और वो लड़का दुबई जा रहा था, तो काजल ने सोचा कि वो उसके तस्वीर उसे वापस कर दें, क्योंकि काजल मेरी बीवी बन चुकी थी और वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। एक दिन जब वो अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर गई तो उसने तमाम सामान समेटे और उस लड़के को आखिरी बार मिलने के लिए एक होटल में बुलाया। वह उसे उसके सामान वापस करके अपनी खुशगवार आज़ाद ज़िंदगी से आगाह कर दें और वो लड़का भी काजल को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। लेकिन वो आखिरी मुलाकात काजल के ज़िंदगी के लिए बवाल बन गई। जब काजल उस लड़के से मिलने के लिए गई तो वहाँ पर उसे मेरे भाई ने देख लिया और चुपके से उसकी वीडियो बना ली, जिसमें वो लड़का काजल का हाथ पकड़ के उसे अलविदा कह रहा था। काजल को लगा था कि माजी का ये किस्सा अब दफन हो जाएगा और वह मेरे साथ खुशी खुशी एक बेहतर ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन मेरे भाई ने उसकी वीडियो बनाई और उसे ब्लैकमेल करने लगा कि वो हफ्ते में एक रात मेरे भाई के साथ गुजारेंगी। वो मेरे भाई की धमकियों से खौफजदा हो गई थी और मुझे छोड़ना भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ये कदम उठा लिया और वह हर सोमवार की रात मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में गुजारने लगी। लेकिन ये सब वो अपनी खुशी से नहीं कर रही थी, इसलिए मेरे भाई की गलत हरकतों पर वो चीखने चिल्लाने लगती
काजल मेरे आगे हाथ जोड़कर रो रही थी। वो कह रही थी कि वो भी इस गुनाह भरी जिंदगी से निकलना चाहती थी, लेकिन मेरे बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती थी, इसलिए कभी उसने सच बोलने की हिम्मत ना की। मैं गैर यकीनी के आलम में काजल को देख रहा था। मैं उसकी हर बात पर यकीन कर सकता था, लेकिन इस बात पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता था कि मेरा भाई काजल से ताल्लुक़ कायम करने के लिए उसको रूम में बुला सकता है। मेरा भाई बहुत ही नेक और शरीफ था। उसने तो कभी नज़र उठाकर भी किसी लड़की को नहीं देखा था, और काजल से भी रिश्ते के लिए भाई ने खुद ही इनकार किया था। तो फिर वो काजल को अपने पास क्यों बुलाता? मैं पूरी तरह भंवर में फंस चुका था। काजल के आंसू उसकी सच्चाई को गवाही दे रहे थे, और मैं अपने भाई के किरदार की गवाही दे सकता था। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं काजल के साथ कोई गलत इंसाफ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं एक ऐसी औरत को अपनी निगाह में भी नहीं रख सकता था जो मेरे भाई के किरदार पर उंगली उठा रही थी। मैंने उससे कहा कि फ़िलहाल वो अपने घर चली जाए और कुछ दिन वहीं गुजारे। मैं ठंडे दिमाग से इस मामले पर गौर करूँगा, फिर ही कोई फ़ैसला करूँगा। सुबह मैं खुद काजल को उसके घर छोड़ दिए जाया। मेरी गाड़ी से उतरते वक्त काजल ने एक ही बात की थी कि मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, और उसने जो भी किया वो मजबूरी में किया। मेरा दिल काजल की बात पर यकीन करना चाहता था, लेकिन अपने भाई को भी अच्छे से जानता था। उसको छोड़कर आने के बाद जब मैं अपने भाई के कमरे में गया तो वो नमाज पढ़ रहे थे। मैं खामोशी से एक कोने में बैठ गया। मेरे पास तो अपने भाई से पूछने के लिए कोई सवाल भी नहीं था। मेरे भाई ने साफ साफ लफ्ज़ों में मुझे यही बताया कि वह रात पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकले, और जब उन्हें स्टोर रूम से कुछ आवाज़ें आईं तो उन्होंने जाकर देखा। वहाँ पर काजल एक लड़की अचके के साथ मौजूद थीं। अब वे दोनों बहुत ही गैर हालत में थे। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं फ़िलहाल अम्मा को इस मामले से दूर रखना चाहता था। मैंने माँ से कह दिया था कि काजल कुछ दिन के लिए अपने घर रहने गई हुई है। दिन बहुत धीरे धीरे गुजर रहे थे। मैं पूरी तरह उलझ गया था। दफ्तर में भी किसी काम में मेरा दिल नहीं लगता था। मेरे भाई ने मुझे कहा था कि मुझे काजल को तलाक दे देनी चाहिए, क्योंकि उस जैसी औरतें घर बसाने वाली नहीं होती। मैं अपना और काजल का रिश्ता ख़त्म करने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं था। हमारे रिश्ते को कुछ वक्त देना चाहता था। काजल रोज़ मुझे कई बार फ़ोन करती, लेकिन मैं उसका फ़ोन नहीं उठाता। अम्मा बार बार काजल के बारे में सवाल कर रही थी। ये काजल कब वापस आएगी? अम्मा को भी काजल की आदत हो चुकी थी। काजल इस कदर अम्मा का ख्याल रखती कि अम्मा उसे सगी बेटियों की तरह मोहब्बत करने लगी थी। एक शाम मैं दफ्तर से घर लौटा। कुछ देर बाद ही हमें खबर मिली कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उस शाम मैं काजल को तलाक देने के लिए उसके घर जाने वाला था, लेकिन भाई के एक्सीडेंट का सुनते ही मैं अस्पताल के लिए दौड़ पड़ा। भाई की हालत बहुत नाजुक थी। उनकी जिस्म की हड्डियां टूट गई थीं। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद भाई की जिंदगी बच गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया था कि वह जिंदगी भर बैठने के काबिल भी नहीं रहे। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट हो गई थी। भाई का एक पांव भी बिल्कुल खत्म हो गया था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं काजल को पूरी तरह भूल गया और भाई की खिदमत में लग गया। अम्मा भी भाई को लेकर बहुत परेशान थी। उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। मैं अकेला उन दोनों को बहुत मुश्किल से संभाल रहा था। अनजाने किसकी गंदी नज़र हमारे घर की खुशियों को खा गई थी। जब भाई को 15 दिन बाद सही मायनों में होश आया और बात करने के काबिल हुए, तो जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा, यह सुनकर मेरी जान निकल गई। भाई रोते हुए कह रहे थे कि काजल की कोई गलती नहीं थी, उसने सब कुछ सच कहा है। वो वाकई उस लड़े ढाके से आखिरी मुलाकात करने गई थी, लेकिन भाई ने जानबूझकर कुछ ऐसे लम्हों की वीडियो बनाई थी कि जिन्हें वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। काजल बहुत शरीफ और नेक लड़की थी। जब उसे इस बात का पता हुआ कि भाई के पास उसकी वीडियो है जिसके ज़रिए वो उसका मुझसे रिश्ता भी ख़त्म करवा सकते हैं, तो उसने भाई से मिन्नत की कि वो ऐसा ना करे। भाई अच्छे से जानते थे कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकते, इसलिए भाई ने उस बात का पूरी तरह फ़ायदा उठाया और उसे मजबूर कर दिया
कि वो हर हफ्ते एक रात भाई के साथ गुजारेगी। पहली बार तो काजल ने इनकार कर दिया, लेकिन जब भाई ने उसे वीडियो को लेकर ब्लैकमेल किया तो वो मजबूर हो गई। भाई कहने लगे कि हर हफ्ते वो उसके साथ जबरदस्ती ताल्लुक कायम करते और काजल इसी तरह चीखती चिल्लाती रहती। वो ये सब लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। वो मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी। उस रात भी काजल खुद को बचाने के लिए शोर कर रही थी और इंतजार कर रही थी कि मैं उसे बख्श दूं। भाई रोते हुए कह रहे थे कि उन्होंने एक बेगुनाह को बर्बाद किया है, इसलिए खुदा ने उन्हें ऐसी सजा दी है। मैं भाई की बात सुनकर सदमे में पड़ गया था। मेरा वो भाई जिसे मैं बहुत ही नेक और शरीफ समझता था, वो इतना कैसे गिर सकता था कि मेरी ही बीवी के साथ ताल्लुकात कर लेता। भाई कहने लगा कि जब काजल शादी होकर घर आई तो भाई की नज़र खुद ब खुद उसके वजूद से हट ना पाती। काजल की खूबसूरती ने उन्हें बेकाबू कर दिया था, लेकिन वह फिर भी नज़रें झुकाए रखते थे। उन्हें जब मौका मिला कि वो काजल का इस्तेमाल कर सकें तो उन्होंने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। वो भूल गए थे कि एक साथ ऐसी भी हैं जो उनकी गुनाह को देख रही है। मैं हॉस्पिटल से निकलकर काजल के घर की तरफ जाने लगा। मुझे काजल को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना था और उससे माफ़ी मांगी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं काजल के कदमों में गिरकर उसे अपने भाई के लिए भी माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मेरे भाई को खुदा ने इतनी बड़ी सजा दी थी कि हम इंसान सोच भी नहीं सकते थे। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं भी उन्हें माफ़ कर चुका था। मुझे यकीन था कि काजल मुझसे इतनी मोहब्बत ज़रूर करती है कि वो मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर देगी, हमें दोबारा से अपना लेगी। खुदा की लाठी में आवाज़ होती है और जब ये इंसान पर पड़ती है, इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं।